हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, ये इन इलास्टिक, ये पूरा क्या है, ये इकट्ठा है यहाँ पर इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। देखो आपको पता ही है ये इन इलास्टिक कोलिजन है तो मतलब लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, मान लीजिए ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, मास इसका m1 है, इसका m2 है, ये वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा है और ये वाला u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, इसमें कोलिजन हो गया। ठीक है, सेम साइज़ की ही बनाना है ये। ठीक है, ये कोलिजन हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है इनमें, आफ्टर कोलिजन ये जो है ए बॉडी और ये बी बॉडी, बी कर रही है v2 वेलोसिटी से मूव और ए कर रही है v1 वेलोसिटी से मूव। ठीक है, ये m1 है, ये m2 है। ठीक है, ये क्या है कहानी, बिफोर कोलिजन, और ये है कहानी आफ्टर कोलिजन, और ये क्या है ड्यूरिंग कोलिजन। ये एक दूसरे पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। क्लियर क्लियर है, इतनी बात समझ में आई बात। ठीक है, और यहाँ पर भी ये u1 ग्रेटर देन u2 होगा, तभी ये कोलाइड होंगे, तभी आगे इस वेलोसिटी से जाएंगे। क्लियर है, इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो यहाँ पर कहानी क्या होने वाली है, हमें पता है इसमें कि काइनेटिक एनर्जी का तो लॉस होता है, तो वो तो कंजर्व्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, इसकी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, तो एज लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड क्लियर। तो जब लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है तब हमें पता है बिफोर कोलिजन का मोमेंटम इक्वल होगा आफ्टर कोलिजन का। तो मतलब यहाँ से हम अगर देखें तो m1 u1 प्लस में ये हो जाएगा m2 u2 इज इक्वल टू में m1 v1 प्लस में m2 v2। ये तो वही है इक्वेशन। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वाला कंसेप्ट तो लगने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो कंजर्व्ड नहीं है यहाँ पर, तो हम इक्वल तो नहीं कर सकते बिफोर और आफ्टर वाली, जैसे कि हमने इलास्टिक में की थी, तो वो तो कहानी छोड़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या यूज़ होगा, फिर यहाँ पर ये चीज़ आपकी जो ये ई वाली इक्वेशन थी ना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली, ये यूज़ होगी। देखो यहाँ पर ये ई इज इक्वल टू में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज़ u1 माइनस u2, ये यूज़ होगी। अब आपको कि इसका क्या होगा, देखो अगर आपको यहाँ पर दो इक्वेशंस दी हुई हैं और क्वांटिटी भी दो ही अननोन है यहाँ पर, समझ रहे हो, v1 और v2 ही अननोन है, पहली तो ये बात है। तो दो इक्वेशंस हैं तो हम बड़ा ईजिली निकाल सकते हैं। तीन इक्वेशंस हो तो तीन क्वांटिटी अननोन है तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दो इक्वेशंस हैं और दो ही अननोन क्वांटिटी, तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। देखो m1 भी पता होगा आपको, इसमें u1 भी, m2 भी, u2 भी, ठीक है, और v1 और v2 नहीं पता होगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें क्या होगा, आपके पास e पता होगा आपको, u1 और u2 पता होगा, तो यानी कि v1 और v2 क्या है हमारी, v1 एंड v2 आर द अननोन क्वांटिटीज़। क्लियर, और दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, तो यहाँ से हम ईजिली निकाल सकते हैं। देखो इसका एग्जांपल हम देखें, यहाँ हमने v1 और v2 की वैल्यू नहीं निकालनी है, मैं न्यूमेरिकल पर्पस से आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखो अगर हमारे पास इलास्टिक की कोलिजन है तो e की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मैं यहाँ पर देखो करके बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लो ये रफ में बता रहा हूँ आपको, यहाँ 1 है तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू में u1 माइनस में u2, मतलब अपॉन में, तो ये इधर जगह के मल्टीप्लाई होगा u1 माइनस u2 और ये v2 माइनस v1। तो ये देखो ये जो इक्वेशन है ये इलास्टिक कोलिजन में जब हमने काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड करी थी तब आई थी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अगर याद हो आपके। और यहाँ से फिर मैंने v2 की वैल्यू निकाली थी, वो वैल्यू निकाल के फिर हमने क्या किया था, यहाँ पर पुट करी थी फर्स्ट में। और या फिर आप v1 की वैल्यू निकाल सकते हो, वो यहाँ पुट करोगे तब हमारे पास v1 v2। देखो सिंपल सी कहानी क्या आती है, अगर यहाँ से v1 की वैल्यू निकाल रहे हो आप और वो यहाँ पर पुट कर रहे हो तो v2 आएगा, और अगर यहाँ से v2 की वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर पुट करोगे तो वो v1 आएगा। ये सब आपको पता है, तो मतलब यहाँ से हम ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें यही चीज़ आपको समझनी थी। जैसे अगर हम बात करें कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में ये 0 है, ठीक है, तो मतलब e अगर यहाँ पर 0 होगा, देखो अगर e 0 होगा तो ये v2 माइनस v1 और u1 माइनस में u2, तो ये इधर जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा v2 माइनस v1, और यहाँ पर ये v1 इधर चल जाएगा और ये v2 इधर। मतलब क्या, देखो v1 इक्वल टू v2। क्लियर, यही तो हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक में होता है, क्योंकि ये हम v ले लेते हैं, दोनों स्टिक हो जाते हैं ना, और स्टिक होकर ऐसे चलते हैं तो v वेलोसिटी से, तो v1 v2 क्या है, इक्वल टू v है, तो ये सेम वेलोसिटी से चलते हैं। तो ये कहानी भी आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट ये वैल्यू v1 v2 की क्या आ रही है, v डायरेक्ट हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं या नहीं, बताओ। बिल्कुल सिंपल है कहानी। v1 v2 को हमने क्या ले लिया, v ले लिया, v ले लेंगे तो यहाँ से v हमारा निकल जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए। क्लियर है। और अगर उससे अलग कोई भी कोलिजन है हमारा, समझ रहे हो, e की वैल्यू कुछ भी दी हुई है, जैसे मान लो 1/2 दी हुई है, तो वो यहाँ 1/2 वैल्यू पुट करेंगे, u1 और u2 भी दिया होगा आपको। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, वहाँ से आप क्या करोगे, v1 की वैल्यू निकालोगे, v1 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो हमारा v2 आ जाएगा। इस तरीके से करना है, ये बड़ा सिंपल है, कर लोगे इसको। ठीक है, अब मेन बात पे चलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में हम बात करेंगे। देखो
परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन आपको पता है क्या होता है, जल्दी से बताओ। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इसी का ही पार्ट है, जिसमें हमें पता है दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मान लो ये मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी से, ये u2 से, ये a है, ये b है बॉडी, ये है m1 मास, ये है m2 मास। क्लियर। जिसमें हमें पता है u1 ग्रेटर है u2 से। जब कोलिजन हुआ, यहाँ कोलिजन हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, आफ्टर द कोलिजन देखो ये है और ये, क्लियर, स्टिक हो जाएंगे ये है ड्यूरिंग कोलिजन, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे ड्यूरिंग कोलिजन। और ये क्या है हमारा, बिफोर कोलिजन की कहानी है, ठीक है। और ये हो गया आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन में अब इसमें क्या होता है, जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं हम, ये है हमारी ए बॉडी, ये बी है, ये m1 मास का है, ये m2 मास का है, ठीक है। ये दोनों ही किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं यहाँ पर, बताओ जल्दी से बताओ। सेम वेलोसिटी से, जिसको हम क्या बोल लेंगे यहाँ पर, यानी कि इसकी वेलोसिटी मान लो ये v1 है, ये v2 है, तो ये दोनों ही सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो यानी कि v1 इक्वल टू v2 है, दैट इज़ अ v1 वेलोसिटी। अब मान लो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इसको हमने सिंपली v लिख दिया कि एक ही तो वेलोसिटी है दोनों, समझ रहे हो, तो v से हमने लिख दिया, तो ये v वेलोसिटी से आगे मूव करता है। ये है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब इसमें भी सिंपल सी कहानी है, देखो हमें पता है लीनियर मोमेंटम जो होता है इज़ कंजर्व्ड, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारे पास m1 u1 प्लस में m2 u2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो ज़रा, m1 भी v वेलोसिटी से चल रहा है आफ्टर कोलिजन में, और m2 भी v वेलोसिटी से चल रहा है। तो यहाँ से देखो m1 प्लस में m2, और ये v कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से हम ये वेलोसिटी निकाल सकते हैं। v वेलोसिटी क्या आ गई, देखो m1 u1 प्लस में m2 u2 अपॉन में m1 प्लस में m2। और यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि जब हमने ये किया तो यहाँ पर ये क्या हो गया, v1 इक्वल टू v2 हो गया था जब e को 0 लिया था परफेक्टली इनइलास्टिक में। तो v1 इक्वल टू v मान लिया हमने, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप करोगे तो v1 v2 को v ले लोगे या नहीं, v1 और v2 की वैल्यू पुट करोगे तो v ले लोगे, तो उसके बाद यही नहीं कहानी चल जाएगी, तो v आ जाएगी आपके यहाँ पे। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात को, बताओ, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पर वो कहानी तो चलने नहीं वाली है कि जी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है तो हम इक्वेशन बनाएं इक्वल वाली, लेकिन हाँ यहाँ हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, तो वो लॉस हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर कैसे निकाल लेंगे, देखो ज़रा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हम निकालें। बिफोर कोलिजन तो क्या आएगी हमारे पास, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस में हाफ m2 u2 का स्क्वायर, ये आएगी। क्लियर है, इसमेन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या होगी, जल्दी से बताओ। 1/2 यहाँ पर अगर हम देखें ये m1 v का स्क्वायर प्लस में 1/2 m2 v का स्क्वायर, और इसमें भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर देखो कैसे, 1/2 इस तरीके से करो, इसमें 1/2 कॉमन, क्या बचा यहाँ m1 प्लस में m2, और v स्क्वायर भी कॉमन, इस तरीके से ये आ गया हमारे पास। क्लियर है। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो v है, ये वाला v इसमें पुट कर दो, क्योंकि देखो लॉस ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी आपके पास, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन माइनस होगी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो ज़रा जल्दी से, कोई इसमें दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो इसमें हमने ये कितना आया, ये 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर, इसमें v ये वाली वैल्यू ना इसमें पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ v यहाँ पर पुट करो ज़रा। तो 1/2 m1 प्लस में m2, और v की वैल्यू क्या है देखो, m1 u1 प्लस में m2 u2 अपॉन में m1 प्लस में m2 का पूरे का ये स्क्वायर, बिकॉज v स्क्वायर है तो v की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। क्लियर है। अब ये वैल्यूज़ रखते हैं, देखो बिफोर कोलिजन वाली ये है और आफ्टर कोलिजन वाली ये आई है। क्लियर है, तो यहाँ पर रखते हैं अब वैल्यूज़ को, देखो ज़रा 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस में 1/2 m2 u2 स्क्वायर माइनस, अब माइनस कर रहे हैं, ठीक है जी, ध्यान से देखना। अब 1/2 m1 प्लस में m2, और ये पूरी है m1 u1 प्लस में m2 u2 अपॉन में m1 प्लस में m2 इसका स्क्वायर, ठीक है। बताओ इसमें कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो 1/2 इस पूरे में से कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन,
और इस पूरी टर्म में से भी 1/2 आ रहा है और यहाँ से भी 1/2 आ रहा है, यहाँ से भी 1/2, यहाँ से भी 1/2, तो 1/2 तो कॉमन आ गया। इधर क्या बचा, m1 u1 का स्क्वायर प्लस में m2 u2 का स्क्वायर माइनस में m1 प्लस में m2। अब देखो इसमें क्या करो, ये वाला जो m1 प्लस m2 है ना, ये पूरे का स्क्वायर है, तो इसका तो स्क्वायर है ही है, इस नीचे का भी पूरा स्क्वायर है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, देखो m1 प्लस में m2 है ना, और इधर क्या है नीचे 1/m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर है ना। जब मान लो ये टर्म तो है ही है, मैंने 1 मान के सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको सिर्फ, तो इसके नीचे भी स्क्वायर ही है, तो ये इससे पूरी टर्म से कट जाएगा, एक नीचे m1 प्लस m2 बचेगा सिर्फ। क्लियर। तो देखो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, m1 u1 इसका स्क्वायर, ठीक है, m1 u1 मतलब इसका स्क्वायर प्लस में m2 u2 इस पूरे का स्क्वायर प्लस में 2m1 u1 m2 u2। क्या किया हमने इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इस पूरे के नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये m1 प्लस में m2 है, बिकॉज ये स्क्वायर था, स्क्वायर इससे एक कट हो गया। क्लियर, आया समझ में इतना पार्ट, बताओ। अब क्या करो, यहाँ एलसीएम ले लो। एलसीएम जब लोगे आप तो m1 प्लस में m2 एलसीएम आ जाएगा, बिकॉज इस पूरी टर्म के नीचे 1 है और ये इस पे आ गया, ठीक है। तो 1 को इससे डिवाइड करेंगे m1 प्लस m2, वो इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो m1 प्लस m2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर। इस पूरे को एक टर्म मान ली ना हमने, तो एलसीएम जो था 1 से डिवाइड होगा और वो यही आएगा m1 प्लस m2, फिर वो इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर है माइनस, अब ये चीज़ क्या हो गई देख लो, यहाँ पर इक्वल है, मतलब इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को इस पूरी टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करोगे तो यही टर्म आ जाएगी सेम, लेकिन बाहर माइनस है, इसकी वजह से ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो मैं देखो कैसे लिखूँगा, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस में m2 u2 इसका स्क्वायर और माइनस में 2m1 u1 m2 u2, बताओ। और बाहर तो आपका क्या चल रहा है यहाँ पर, 1/2 तो चल ही रहा है, बताओ। उसके बाद अब देखो ज़रा यहाँ पर 1/2 तो चल ही रहा है, ठीक है। अब देखो ये m1 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, तो देखो क्या आएगा, m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर प्लस में m1 m2 u2 का स्क्वायर, मतलब m1 को मैंने पहले इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, तो m1 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, m1 स्क्वायर हो गया, फिर m1 m2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब m2 को करो यहाँ पर, देखो प्लस में m1 m2 u1 स्क्वायर, और अब m2 से करेंगे तो प्लस का m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर। बताओ, बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है इसको, बताओ जी कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। और उसके बाद ये टर्म चल रही है, इसको पूरे को लिखो, माइनस का m1 u1 इसका स्क्वायर है माइनस में m2 u2 इसका स्क्वायर है, ठीक है। और माइनस में ये पूरी टर्म है 2m1 u1 m2 u2, ठीक है जी। देखो इसके जो पिक्सल्स हैं ना वीडियो के, वो सेट कर लेना 720 पे, तभी ये साफ साफ दिखाई देगा। और ये m1 प्लस m2 तो चल ही रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से कुछ टर्म कट होंगी, देखो कौन कौन सी कट होंगी। देखो ये m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, ये m1 u1 स्क्वायर, ये कट हो गया। फिर ये देखो m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर कहाँ है, ये m2 u2 स्क्वायर, ये प्लस का है और ये वाला माइनस का, ये कट हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो ज़रा, अगर आप ध्यान दो, ये m1 m2 u2 स्क्वायर है और ये m1 m2 u1 स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है, ये 2m1 u1 m2 u2, ठीक है। और ये है 1/2। अब देखो यहाँ पर इसमें आप कर क्या सकते हो, देखो यहाँ भी m1 m2 है, यहाँ भी m1 m2 है और यहाँ भी m1 m2 है, ठीक है। तो m1 m2 कॉमन लो, क्या बचेगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर बचेगा आपके पास u2 का स्क्वायर प्लस में u1 का स्क्वायर माइनस ये क्या बच रहा है आपके पास यहाँ पर 2m1 m2 तो बाहर आ गया, क्या बच रहा है u1 u2, क्लियर है। और नीचे आपके पास क्या है, m1 प्लस में m2 है, क्लियर। अब देखो इसको मैं कैसे लिखूँगा, यहाँ देखो 1/2 m1 m2, इसको ना मैं अब क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर कर रहा हूँ। देखो ये u2 का स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर है ना, मैं इसको यहाँ भी तो लिख सकता था, पहले ऐसे भी तो लिख सकता था, u1 स्क्वायर प्लस में u2 का स्क्वायर माइनस में 2u1 u2। तो ये क्या है, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज़ अ u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। इसलिए पहले u1 ही रख रहे हैं क्योंकि u1 ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। और वैसे भी u1 वेलोसिटी ज़्यादा थी, इसीलिए u1 वाला रखा, ठीक है। तो u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये m1 प्लस में m2 है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर रख सकता हूँ, ये हो गया, ठीक है। और इसको लिखने का ढंग 1/2 m1 m2 अपॉन में m1 प्लस में m2 ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ ये
u1 माइनस में u2 का स्क्वायर, ये चीज़ बताओ जी, समझ में आया। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से हमने निकाला है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें अगर स्पेशल केस करोगे आप, देखो ये तो ये हो गया, ठीक, समझाने की बात थी। स्पेशल केस अगर आप यहाँ करोगे क्या कि अगर इसमें u2 0 मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट क्या हो, स्टेशनरी हो, तब तो कितना लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में, वो डायरेक्ट यहाँ से निकल सकता है। u2 को 0 पुट करो तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 m1 m2 अपॉन में m1 प्लस में m2, और ये क्या बन जाएगा यहाँ से, ये u1 का स्क्वायर बन जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? u2 तो 0 हो गया तो डायरेक्ट u2 0 तो u1 माइनस 0 तो u1 का स्क्वायर u1 स्क्वायर। बताओ जी, समझ में आया? तो ये था आपके पास क्या, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हमने वेलोसिटी v निकाल दी और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर हमने निकाल दिया। क्लियर है? इतनी बात बताओ, कर लोगे इसको? सिंपल था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इन इलास्टिक कोलिजन में। ये है सिंपल वाला जो हम बात कर रहे हैं, क्या इसमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम है क्योंकि लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का इन बिटवीन, ठीक है। तो ये नॉर्मल इन इलास्टिक कोलिजन की बात करी, यहाँ पर हम v1 v2 मैंने आपको बताया कैसे निकाल सकते हैं, लीनियर मोमेंटम वाले इक्वेशन से और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन से, ठीक है। ये सारा मैंने आपको बता दिया। फिर जब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की बात करी थी हमने, तो इसमें तो स्टिक हो जाता है ये, तो ये जो वेलोसिटी होती है कॉमन हो जाती है v, समझ रहे हो, क्योंकि v1 v2 क्या हो जाती है हमारी, इक्वल हो जाती है। क्लियर? तो इस केस में फिर हमने निकाल के दिखाया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी एंड v वेलोसिटी जो इसमें होगी हमारी कॉमन वेलोसिटी v। क्लियर है? बताओ, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये कर लेना अच्छे से इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।